प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं कक्षा 10 के चैप्टर 3 की प्रश्नावली 3.1 को, जो कि बहुत ही आसान है। हमने पिछले 2 चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक उनकी जो वीडियो लेक्चर है वो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उनको देख लीजिएगा। आज की इस प्रश्नावली में हम जिक्र करेंगे कि किस प्रकार जो है वो 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल किया जाता है। सबसे पहले तो हम हमारी जो NCERT की बुक है उसका जो तीसरा चैप्टर है उसके नाम और उसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। आप देख लीजिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि जिस रैखिक समीकरण के 2 चर होते हैं उसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण हम कहते हैं। यानी कि जिस समीकरण के अंदर 2 चर हों, यानी एक तो हो गया 2 और एक हो गया x प्लस 3y = 5। ये जो है वो हमारा है रैखिक समीकरण, यानी कि ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण हमारा है। ये एक रैखिक समीकरण होता है 2 चर वाला। तो और हमें इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें यही जानना था इस प्रश्नावली का नियम को। और अब हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। समीकरण को प्रत्येक और उसको निरूपित करने वाले का स्थिर बिंदु, इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सीधा प्रश्नावली करा देता हूं, क्योंकि इसको पढ़ने में ज़्यादा समय हमें वेस्ट नहीं करना है। हमें केवल काम की जो है वो बात करनी है। हमारा जो पहला सवाल है, पहले हम उसको हल कर लेते हैं। इसमें बोल रखा कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आपको शायद दिख रहा होगा बुक में। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष पश्चात या बाद में मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में को बीजगणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हमें बीजगणित और ग्राफ रूप में व्यक्त करना है, लेकिन सबसे पहले हम इसके जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं उनको बना लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आफ्ताब। जो कुछ है वो आफ्ताब है। इसमें आफ्ताब बोल रहा है, जो कुछ भी बोलना है वो आपको मेरे ख्याल से सही दिख रहा होगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब की मान लीजिए, हमें सबसे पहले हम इसकी आयु निकालने के माननी पड़ेगी। माना आफ्ताब की आयु, तो ये हम मान लेते हैं x। अब आफ्ताब अपनी पुत्री से बोल रहा है, तो अब हम मान लेंगे माना आफ्ताब की पुत्री की आयु, ये हमारी हो जाएगी y। अब ये क्या बोलता है कि अब से 7 वर्ष पूर्व, यानी कि अब ये बात कर रहा है आज से लगभग 7 साल पहले की। तो x - 7, इसके 7 घटेंगे और इसके भी 7 घट जाएंगे। अब ये क्या बोल रहा है कि अब से 7 वर्ष पूर्व, अब से 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि ये जो आयु है इसकी 7 गुनी थी। तो हम इसके आगे हम इसको 7 लगा देते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसको आपस में गुना कर देना है। ये आ जाएगा हमारा x - 7 = 7y - 7 को 7 से गुना किया 49, क्योंकि 7y और 7 को 7 से किया 49, ये हमारा आ गया है। अब हमें इसको एक जगह रख लेना है। x - 7y = -49 + 7। x - 7y = -7 और प्लस का 7 है तो घट जाएगा। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 49 में से 7 घटाने पर -42। ये हमारी जो समीकरण है वो 1 नंबर बनकर तैयार हो गई है। अब हमें इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का 42 हो जाएगा। और अब हम इसकी जो समीकरण नंबर है 2 है उसको बना लेते हैं। समीकरण नंबर 2 में ये क्या कहता है, इसको थोड़ा हम शॉर्ट रूप पे लिख लेते हैं। x - 7y, ये इधर माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। अब हम इसी की 2 नंबर समीकरण बना लेते हैं। इसमें क्या बोल रखा है इसने 2 नंबर में कि आफ्ताब अब बोलता है, क्या कहता है आफ्ताब, अब से 3 वर्ष बाद, अब इसमें बोल दिया है बाद,
कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ वो लिख देना है 3 वर्ष बाद है तो 3 वर्ष प्लस कर देंगे हम इसके अंदर y प्लस 3। क्या बोलता है अब से 3 वर्ष बाद के अंदर ये, अब ये बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, कि ये बोलता है 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब हम लिख देते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। अब हम देखते हैं कि x प्लस 3 तो है ही, तो x ये इधर आ जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस प्लस का 6। ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 2। इसको शॉर्ट लिख लेते हैं, x माइनस 3y इधर लाए माइनस का 6। ये हमारी जो है वो समीकरण नंबर 2 हो गई है। अब इसको हल करने के 2 तरीके हैं, जिन जो विधियां हैं वो अलग अलग है। जो विधि है वह बहुत ही आसान होती है, और ग्राफीय विधि आपको ग्राफ में करके करनी जो है वो पड़ती है। आप चाहें तो मैं आपको ग्राफ की जो विधि है उसके बारे में भी बता सकता हूँ, और आप अगर चाहें कि मैं इसको विलोपन विधि द्वारा हल करूँ तो मैं इसको आपको विलोपन विधि द्वारा हल कर कर बता सकता हूँ। सबसे पहले हम इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। वैसे इसके कोई ज़रूरी है, इसका आंसर तो सिर्फ ग्राफीय विधि द्वारा ही है, लेकिन मैं आपको जो काम आती है ग्राफ, ये कभी पेपर में नहीं आती है ग्राफ वाली, क्योंकि हम यहाँ पर क्या है हमेशा ही पेपर की तैयारी करवाते हैं जो कि बच्चों के काम आए, न कि सिंपल ग्राफीय विधि हम करा देते। बिल्कुल आसान ग्राफ मेरे ख्याल से आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उसने आपको या उन्होंने आपको ये सब कुछ करा दिया होगा। ये आप रिवीजन के लिए कर रहे हैं तो मैं आपको इसलिए बता दूं कि ये बिल्कुल ही आसान होती है। इसको अब हम हल कर देते हैं, माइनस माइनस ये हमारा हो जाएगा प्लस का, माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 42 और 6, माइनस 42 और 6 कितना होता है बताइए आप। माइनस 42 और 6 कितना होता है कमेंट करिए। माइनस का 48। अब आप सोच रहे हैं कि सर ने इतना क्यों जोर दिया इसके ऊपर, माइनस 48 के ऊपर। ये मैंने जोर इसलिए दिया कि ये जो 6 है आप यहाँ पर 7 की गलती कर देते। आपने सोचा होगा कि ये 47 होता है, माइनस 6 42, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस 49 में से 7 घटाया था तो 42 आया था। आपको ये 6 7 नज़र आ रहा था इतनी देर, मुझे पता है। माइनस माइनस कट हो जाएगा, अवाई का हमारा मान आ जाएगा 12, अवाई का मान हमारा 12 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि अवाई के मान को हम एक समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की, ये मैं जो सवाल करा रहा हूँ ना आपका, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समीकरण नंबर 1 में या 2 किसी में भी रख सकते हैं आप। माइनस में ये सवाल है 12 7 84, x इज इक्वल टू माइनस 42 और ये यहाँ पर माइनस का 84 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो हमारा x आ जाएगा। अब हम 84 में से 42 घटा करके देख लेते हैं। 84 में से 42 के प्लस का हमारा 42 आ गया। अब हमारी जो है वो वर्तमान आयु आ चुकी है आफ्ताब की। अब हम आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी हमारी इधर जगह नहीं बची है, मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखा देता हूँ। शायद आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। आफ्ताब की आयु 42 वर्ष। आफ्ताब की बेटी की आयु, बेटी की आयु आ गई है 12 वर्ष। आप चाहें इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप देख लीजिए।
मैं आपको सारा दिखा देता हूँ, सब शुरू से लेकर अंत तक। सवाल बिल्कुल आसान है, आप अगर हमसे इसी प्रकार पढ़ते रहेंगे तो ज़िंदगी में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एक न एक दिन सफल अवश्य हो जाएंगे। हमारा जो पढ़ाने का आपको मकसद है वो ये नहीं कि आप सिर्फ 10वीं करें। हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, लेकिन मैं ये बात आपको कितनी बार बता सकता हूँ उतनी बार ही कम है कि आप जितने भी कंपटीशन एग्ज़ामों की तैयारी करेंगे आपको इनसे अलग सवाल नहीं मिलेंगे, 1% भी नहीं मिलेंगे आपको इनसे अलग सवाल, गारंटी देता हूँ। अब हम इसका सेकंड सवाल करेंगे। आज हम इसकी 3.1 प्रश्नावली को कंप्लीट कर डालेंगे। हम रोज़ाना एक प्रश्नावली कंप्लीट करते हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, बिल्कुल आसान आसान तरीक़ों से। हम सेकंड नंबर का इसको हम पढ़ लेते हैं, रकम को बोल रखा है। क्रिकेट की एक टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। 3900 रुपये में कितने खरीदी? 6 बल्ले और 3 गेंदें। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की गेंदें की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित या ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। आपको पता है बीजगणित कभी एग्जाम में आता नहीं है, हम इसको विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। यहाँ पर हम बल्ले को तो मान लेते हैं 100 और गेंदों को मान लेते हैं अवाई। बिल्कुल आसान सवाल हैं, आप मेरी तरफ देखिए, जिस प्रकार मैं करा रहा हूँ आप उसी प्रकार कीजिए, आपके नंबर पक्के। माना बल्ले, बल्ले को हम मान लेते हैं x। माना गेंदें हम मान लेते हैं y। बिल्कुल आसान तरीके से करा रहा हूँ। 3 बल्ले खरीदे हैं, देख लीजिए आप, 3 बल्ले खरीदे हैं, 3x। सिंपल ही बात है, बिल्कुल हम कुछ भी वो नहीं कराते हैं। कितने में? 3900 में। एक समीकरण नंबर 1 बन गई, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर 3x 6y 3900 रुपये में बन गई, समीकरण कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सवाल। उसी के लिए हम समीकरण 2 बनाते हैं। उसी प्रकार का एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी, कुछ नहीं करना, x + 2 1300 में। क्या किया? बोलिए क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया, बन गई 2 समीकरण, सवाल हो गया हल, बन गए 5 नंबर। ये 2 समीकरण हैं। अब हमें इसको हल करने के लिए चाहिए क्या कि समीकरणों को जो पहला अक्षर है उनमें चाहे आप x को बना लीजिए y को बना लीजिए, सेम करना है। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर x है, तो हम x को सेम कर लेते हैं। इसको हम 3 से गुणा कर देते हैं, 3 से इसको हमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3x + 2 को 3 से किया 6y = 13 3 3900। 3x + 6y = 1300। हमें क्या निकालना है इसके अंदर? इसने बोला है कि आप इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमें सिर्फ इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर इसने पूछा है कि 2 प्रकार की इसने गेंदें खरीदी। क्या उसने पहले महंगी खरीदी या पहले सस्ती खरीदी, या बाद में उसने महंगी खरीदी या बाद में उसने सस्ती खरीदी? अब इस कंडीशन के अंदर हमारा जो है वो उत्तर आ जाता है। इसको हम माइनस कर देते हैं, इसको माइनस, इसको माइनस। यहाँ पर ये 3900 है, सॉरी, क्योंकि 13 को जब हम 3 से गुना करते हैं तो 3900 ही आता है। माइनस कट गया, उत्तर आ गया हमारा 0। यानी कि उसने पहले, हम लिख लेते हैं, उसने पहले भी उसी दाम में बल्ले खरीदे जिस दाम में अब उसने बल्ले खरीदे हैं। ये हमें लिख देना है।
इस प्रकार हम इसको लिख देंगे। अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहें तो हम इसके जो रुपए होते हैं उनको निकाल देते हैं कि भाई एक बल्ला कितने रुपए का था और एक गेंदे कितने रुपए की थी, लेकिन उसकी मेरे ख्याल से आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं सवाल के अंदर, सिर्फ इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। और चाहे तो आप इसको आगे एक ऐसा सेम यही सवाल आएगा, उसके अंदर हम इसको निकालने वाले हैं, जो दे रखा है उसी से समीकरण बन जाती है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। एक सवाल और बचा है, कर लेते हैं। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य एक दिन में 160 रुपये था। 2 किलो सेब, 2 किलो सेब माना सेब x, माना अंगूर y, कुछ नहीं करना, 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 160। उसी दिन एक नंबर है हमारी, 2 नंबर बनाते हैं। उसी एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300। 4x प्लस 2y 300। अब क्या बोला है इसने कि मूल्य ज्ञात कीजिए, कितने रुपये बढ़ गया, कुछ नहीं करना, इसको 2 से गुना कर देते हैं समीकरण नंबर 1 को, समीकरण 1 को 2 से गुने करने पर गुना कर देते हैं। 2 को 2 से किया, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 दूनी 32 यानी कि 320 आ गया। इसको ये सेम ही पड़ा रहने दीजिए, प्लस प्लस माइनस ये हो गई हमारी, ये भी माइनस हो गई हमारी, उत्तर आ गया। 1 महीने बाद 20 हमारा उत्तर है। 1 महीने बाद दाम 20 रुपये बढ़ गए। ये जो है वो हमारा उत्तर जो है वो आ गया है। मिलते हैं दोस्तों आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। आने वाली 3.2 के अंदर हम आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से सिखाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको आलेख विधि द्वारा भी ये जो चैप्टर है वो 3.1 कराएं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। हमारे गुरु हैं सुरेश लेक्चरर जी, उन्होंने ये बिल्कुल सही और ढंग तरीके से करा रखा है। मैंने ये इसलिए नहीं कराया क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं थी, इसके लिए ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। ग्राफ, और वैसे भी ये मैं आपको 100% आज ये लिख के दे रहा हूँ कि कभी भी ये मैथ के अंदर आएगा नहीं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो 1% भी नहीं आता है। 10th के अंदर बिल्कुल विधि कोई भी नहीं आती है, चाहे वो विलोपन हो, चाहे वो प्रतिस्थापन हो, चाहे वो अलग कोई विधि हो, कोई भी विधि नहीं आती है 10th के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी करना चाहें तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसी लिंक से आप क्लिक कीजिए। प्रतिस्थापन विधि या जो आप आरेखीय विधि बोल रहे हैं वो बिल्कुल आसान और अच्छे शब्दों में हमारे गुरुजी ने करा रखी है, वो आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।